एक हमारे पास क्या दे रखा है, तरबूज, और तरबूज का जो वजन है वो कितना है, 10 किलोग्राम। ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि एक तरबूज का वजन 10 किलोग्राम दे रखा है, जिसमें 90% पानी है। जो तरबूज है उसमें 90% क्या है, पानी है। ये हमारा क्वेश्चन है कि एक तरबूज है जिसका वजन 10 किलोग्राम है, उसमें 90% क्या दे रखा है, पानी। अब आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो प्रतिशत का है, और प्रतिशत के टॉपिक में आप सभी को पता है कि जो वैल्यू है वो 100% के बराबर की वैल्यू होती है। तो 100% के बराबर की वैल्यू होती है, तो आपको ये भी पता है कि यहाँ पे जब तरबूज में पानी 90% है तो शेष भाग, ये तो मैं लिखूंगा, तो शेष भाग हमारे पास बचकर कितना आएगा, 10%। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? कि तरबूज यदि 100% है, 100% के बराबर की वैल्यू आपको पता है कि 10 किलोग्राम है। अभी आपको एक सिंपल भाषा में बोल रहा हूं कि जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे ही हमको सॉल्यूशन करना है। देखिए, तरबूज में पानी यदि 90% है तो तरबूज का कुछ भाग तो बचा होगा, तो वो शेष भाग जो खाने योग्य है वो कितना बचा, 10, क्योंकि प्रतिशत की टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 100। पहली लाइन में दे रखा है कि तरबूज का वजन 10 किलोग्राम है, तो ये हमने कर दिया। दूसरी लाइन में दे रखा है कि पानी 90% है, तो हमने ये दूसरी लाइन में कर दिया। और हमारे हिसाब से हमने क्या जोड़ा कि यदि 90 पानी है 100 में से, तो 10 क्या होगा, शेष खाने योग्य भाग बचे। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आगे देखिए, 4 दिन के बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाएगा, यानी कि 4 दिन बीत गए और तरबूज में कुछ पानी का क्या हो गया, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब हो गया कि पानी उड़ गया, तथा अब उसमें 70% क्या है, पानी है। देखिए, पहले पानी 90% था, कब, पहले। क्वेश्चन को आप इतने सिंपली करोगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है बट इतना सिंपल करोगे। अब की बात कर रहा है, पहले 90 पानी था, 10 शेष था। अब कितना पानी है, 70% क्या है, पानी है, जबकि शेष कितना बच रहा है, 30। आप बोलोगे 10, अरे 10 कैसे होगा दोस्तों, जब 100% टोटल है, उसमें से यदि 70% यदि पानी है अब, तो शेष खाने योग्य भाग कितना बचेगा, 30 बचेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब क्वेश्चन को करने का एक बेस्ट तरीका देखिए, पानी पहले 90 था, अब कितना आ गया, 70%। खाने योग्य भाग पहले 10% था, अब कितना है, 30। आप इसको शेष भी बोल सकते हो या खाने योग्य भाग भी बोल सकते हो, आपकी इच्छा है। क्योंकि यदि तरबूज का 90% यदि पानी है तो खाने योग्य भाग कितना है, 10% है। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो इनको अनुपात में बदलना है, तो दोनों के प्रतिशत कटेंगे। अब क्या आएगा, 0 भी कट जाएगा, 0 भी काट दिया। जब उसका ही काट दिया तो इसका भी प्रतिशत समान काटिए। भाई दोनों को अनुपात में बदलना है, पहले वाले को और अब वाले को, 0 से 0। ये अब अनुपात में आ गया 9:1 और 7:3। पहले 9 पानी था, अब 7 पानी है। पहले 1 खाने योग्य था, अब 3 खाने योग्य है। अब इस क्वेश्चन में अपने हिसाब से क्या जोड़ना है वो देखिए, बस यानी कि आपको स्वयं से सॉल्यूशन क्या करना है वो देखिए कि अपना दिमाग कहाँ पे लगा इसमें। देखिए भाई, जब पहले 1 खाने योग्य भाग था तो 3 कहां से हो गया, 2 कहां से बढ़ा, बस यही क्वेश्चन में लॉजिक है समझने का। हाँ, पहले तरबूज में पानी 9 था तो 7 हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ क्या दे रखा है कि वाष्पीकरण हुआ। और यदि क्वेश्चन में वाष्पीकरण के लिए बोला है तो वाष्पीकरण करने के पहले 9 पानी था, अब 7 हो गया, कोई परेशानी नहीं है, पानी उड़ गया, वाष्पीकरण हो गया। बट ये कैसे हो सकता है कि पहले खाने योग्य भाग 1 था और अब खाने योग्य भाग 3 है, ये तो बात जमती नहीं है। इसलिए क्वेश्चन की शुरुआत इस लैंग्वेज से होती है कि पहले हमारे पास, 1 मिनट,
पहले हमारे पास खाने योग्य भाग 1 था, अब खाने योग्य भाग कितना है? 3 है। उस कंडीशन में हम दोनों भाग को आपस में क्या करेंगे? बराबर। बराबर क्यों करेंगे? क्योंकि खाने योग्य भाग क्या होगा? समान होगा। तो आपस में दोनों को आपस में गुणा करूंगा, इस 1 का गुणा इस 3 के साथ में करूंगा और इस 3 के साथ में इस 1 का गुणा करूंगा, क्योंकि अब हो जाएगा बराबर। 3 गुणा 1 किया तो कितना आ गया? 3, और 3 गुणा 1 किया तो कितना आ गया? 3। इसका मतलब ये हुआ कि खाने योग्य भाग पहले भी कितना था? 3, और अब भी कितना है? 3 है। अब कोई डाउट नहीं है कि खाने योग्य यानी कि शेष बचा भाग समान है, कोई समस्या नहीं। हमको दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। जबकि हमने यहाँ पे इसको 3 से गुणा किया तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। भाई ये तो अनुपात में आपको पता है कि जिसको 3 के साथ में गुणा किया उसको भी 3 से। यहाँ पे 1 से गुणा किया तो यहाँ पे भी किससे करना पड़ेगा? 1 से। 9 गुणा 3 किया तो कितना आ गया? 27, और यहाँ पे 7 गुणा 1 करेंगे तो कितना आएगा? 7। अब आप बिना अनुपात शॉर्ट में बोल सकते हो, पहले पानी 27 था जिसमें से खाने योग्य भाग कितना था? 3। अब पानी 7 बचा है, जबकि अब भी खाने योग्य भाग कितना बचा है? 3। क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। यहीं पे देखिए कैसे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि बताओ कितने किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण हुआ? तो देखिए, ओनली पानी की बात कर रहा है क्वेश्चन में, बस इस लाइन की ही बात कर रहा है, इसलिए आप समझ जाना यहाँ पे अब है। ठीक है, देखिए पहले 27 पानी था, अब 7 पानी है, तो कितना पानी उड़ गया? 20 लीटर, यानी कि 20 पानी उड़ गया इसमें से। ठीक है, 20 पानी उड़ गया, किस में से उड़ेगा? भाई 27 और 3 कितने में से? क्योंकि टोटल मिश्रण में से उड़ेगा। ये आपको पता है कि टोटल मिश्रण में से ही तो पानी उड़ेगा। तो पहले तरबूज का वजन 27 और 3 कितना आ गया? 30। 20 पानी उड़ गया, कितने में से? 30 में से, और गुणा किससे करेंगे? तरबूज का वजन, क्योंकि इस 30 के बराबर की वैल्यू कितनी है? 10। फिर आप बोलोगे कि 10 को ऊपर कैसे रखा? तो देखिए, समझिए, क्वेश्चन में बोला है कि कितना पानी वाष्पीकरण हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम तरबूज का वजन लेंगे कितना? 10 किलोग्राम। कि तरबूज का वजन 10 किलोग्राम टोटल था, किसके हिसाब से? क्वेश्चन के हिसाब से। जबकि यहाँ पे तरबूज का वजन 27 किलोग्राम, तो 27 तो क्या है? पानी है, और 3 क्या है? खाने योग्य है। तो दोनों का योग कितना करूंगा? 30। 10 के बराबर में 30 है, क्योंकि बट्टे में आ गया, और अब जिसकी वैल्यू पूछिए उससे गुणा करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितना पानी का वाष्पीकरण हुआ? तो पहले 27 था, अब 7 हुआ, कितना बचा? 20। 0 से 0, 2 गुणा 10 हुआ तो कितना आ गया? 20, और बट्टे में कितना है? 3, 3 6 18, कितना बच गया? 2/3। यानी कि जो पानी का वाष्पीकरण हुआ कितने किलोग्राम? 6 सही 2/3 किलोग्राम पानी का क्या हुआ? वाष्पीकरण हुआ। उम्मीद करता हूं कि आप यदि क्वेश्चन को 2 बार देखोगे ना, इस क्वेश्चन को कन्फर्म समझ में आएगा। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओनली आपको डाउट होगा तो नॉर्मल सा यहाँ पे हो सकता है, उसको भी क्लियर कीजिए। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में। बोला है कि हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है? 10 किलोग्राम, और इस 10 किलोग्राम के वैल्यू, पहले की वैल्यू कितनी है? 27, और 3 कितना है? 30। दोनों वाले बराबर कर दी। जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको ऊपर रखेंगे, जो हमारे पास सॉल्यूशन करने पे निकला उसको नीचे रखेंगे, और जो पूछा है उसको क्या करेंगे? गुणा। क्योंकि 20 का क्या हुआ? माइनस। 27 था, 7 बचा, कितना उड़ा? 20 पानी उड़ा। निकाला तो कितना आ गया? 6 से 2/3 हमारा क्या आ गया? राइट आंसर किसमें? किलोग्राम। बताइए कोई समस्या? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको लैंग्वेज में भी इश्यू नहीं रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको उठाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है। देखिए इस कंडीशन में हमारे पास पहले तो तीनों संख्या को बनाओ, पहली, दूसरी और थर्ड, तीसरी। 3 संख्या है हमारे पास।
अब क्वेश्चन में दे रखा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ओनली कंपैरिजन देखना है कि किसके साथ में कंपैरिजन दिया गया है। इस क्वेश्चन में साफ दे रखा है कि दूसरी संख्या से कंपैरिजन कर रखा है। कैसे? माना कि दूसरी संख्या को यदि मैं 100 मान लूं, तो अब क्वेश्चन को पकड़िए, पहली संख्या दूसरी संख्या से, इस दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत? 25% क्या है? अधिक है, तो मैंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। आगे दे रखा है तीसरी संख्या दूसरी संख्या से, तीसरी संख्या भी किससे? दूसरी संख्या से। कितना? 50%। और क्या है? अधिक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, बस सिंपल है। अब दूसरी संख्या से कंपैरिजन पूछा है तो किससे? 100 से। कितना अधिक है? 25 बटे में क्या करूंगा? 100। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 25। तो इसमें प्लस ऐड करूंगा 25, तो 100 और 25 कितना आएगा? 125। पहली संख्या 125 आ गई। इसका भी निकालिए। वही हमारे पास दूसरी संख्या कितनी है? 100 है। इसका कितना? 50 बटे में क्या करूंगा? 100 करूंगा। 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया? 50। तो यानी कि 50 को जोड़ूंगा फिर से। 100 और 50 कितना आ गया? 150। ये हमारे पास पूरा कंक्लूजन आ गया। देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है। 25% की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस 25। तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50%, 50 संख्या में हो गया, कितना आ गया? 150 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो बताओ, क्या बताइए? तीसरी संख्या, तीसरी संख्या तो लिखिए क्वेश्चन में जैसा बोला, तीसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या कितनी है? 125। तीसरी संख्या पहली संख्या का कितने यानी कि प्रतिशत में पूछा है, तो गुणा किससे? 100। सिंपल हो गया। 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 4 बढ़ गया। 5 3 15, 30 आ गया। 30 गुणा 4 के तो कितना आ गया? 120%। सिंपल भाषा में दे रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक, बोलिए कि तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? 120%। बस यही आंसर बोला है। बताइए, कोई समस्या? अधिक कम नहीं पूछा है, ओनली क्वेश्चन में पूछा है कि तीसरी संख्या पहली संख्या का गुणा कर दिया, कितने प्रतिशत? प्रतिशत में पूछा है तो 100 से गुणा कर दिया, कितना आएगा? 120। 120 हमारा क्या आ गया? राइट आंसर। सिंपल भाषा में अगला क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, पहले इसको हटाते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। देखिए, 10% का मतलब, मैं यहाँ पे जो हमारे पास प्रतिशत दे रखा है उसको साफ लिखिए, कितना? 10%, ठीक है। और वृद्धि का मतलब क्या होगा? प्लस। 10 को मैंने अपनी जगह रखा, साथ में क्या लग रहा है? प्रतिशत। 58 बटे में क्या लगाऊंगा? 100। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 1/10। और चिन्ह किसका है? प्लस का। इसका मतलब क्या है कि पहले 10% की वृद्धि, यानी कि उस वस्तु में पहले कीमत उस वस्तु की कितनी रही होगी? 10। उसमें कितने की वृद्धि हुई? 1 की। बोलो कितनी थी? 10। कितने की वृद्धि हुई? 1 की। कितनी आ गई? 11। ये हमारा पहली लाइन कंप्लीट हुई कि 10% की वृद्धि, 10 में 1 की वृद्धि कितनी हो गई? 11। आगे दे रखा है उसके उपरांत 20% की वृद्धि। 20% को मतलब कितना लिखूंगा? 20/100। 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 और 2 5 10। चिन्ह किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि वृद्धि हो रही है। 5 में 1 की क्या हो रही है? वृद्धि। बोलो पहले कितना था? 5। वृद्धि कितने की हो रही है? 1 की। कितना आ गया? 6। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो। देखिए, पहले वस्तु की कीमत 10 थी, 1/11 हो गई। उसके उपरांत 5 थी, 1/6 आ गई, 2 बार बढ़ गई। 10 पंजे 50, ये आपको पहले बता चुके हैं। 11 6 66, ये भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, ये आपको बता चुके हैं दोनों कंडीशन में। अब क्वेश्चन में आगे देखिए क्या दे रखा है। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए हो,
ये हमारे पास 50 है पहले का मान, और ये है अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य। बढ़ा हुआ मूल्य, पहले का मूल्य 50 है, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 66 है। ये आपके सामने है। बोलो क्वेश्चन में अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 33 है, जबकि हमने सॉल्यूशन किया और अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना आया, 66। क्वेश्चन में आपको पता है पूरे मैथ में एक बराबर की वैल्यू से ही सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन में अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 है, जबकि यहाँ पे अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 66 है। ठीक है, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य यदि 33 है, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है, जबकि हमारे पास अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 66 है। हो तो प्रारंभिक मूल्य, हो तो प्रारंभिक मूल्य, बोलो प्रारंभिक यानी कि पहले का मूल्य कितना है, 50, तो 50 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, 33 दूंगा 66, कितना आ गया, 1/2। 50 में 2 का भाग दे, कितना आ गया, 25। 25 गुना 1 किया तो कितना आ गया, 25। अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य तो कितना है, 33, और प्रारंभिक मूल्य पहले का मूल्य कितना आ गया, हमारा राइट आंसर 25। 50 नहीं हो कि प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया हमारा, 25। ये क्या है, हमारा राइट आंसर। बताइए कोई समस्या। यानी कि ये जो वैल्यू आती है ना, ये 50 और 66, ये एक बढ़ा हुआ यानी कि अनुपात के हिसाब से आती है। और जो ये हमारी वैल्यू है 25, ये एक करेक्ट आंसर है कि 25 तो हमारा प्रारंभिक मूल्य है और 33 हमारा क्या है, बाद का मूल्य है। ओनली इन वैल्यू के बराबर में क्या वैल्यू है वो हमारे पास है ओनली। ये देखिए आपके सामने भी है क्वेश्चन में, देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी उपकरण के मूल्य में प्रति वर्ष 20% का ह्रास होता है। क्वेश्चन में आपको ह्रास दे रखा है, बट क्वेश्चन में यहाँ पे ह्रास नहीं हो के ह्रास होता है। ह्रास का मतलब होता है कमी होती है। ठीक है, किसी उपकरण के मूल्य में प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की बोला है, 20%। 20% का मतलब कितना है, 20 बटा क्या करूंगा, 100 करूंगा। 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 और 2 5 10, कितना आ गया, 1/5 आ गया। ठीक है, ह्रास का मतलब क्या करूंगा, माइनस। उपकरण का मूल्य यदि 5 पहले था, 1 की कमी हुई, कितना आ गया, 4 आ गया। ये हमारे पास पहले वर्ष की वैल्यू है कि पहले वर्ष उपकरण का मूल्य यदि 5 था, 1 की कमी हो गई तो कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। ये कौन से वर्ष की बात है, पहले वर्ष की। ठीक है, पहले वर्ष उपकरण का मूल्य यदि 5 था, उसमें यदि 1 की कमी हुई तो उपकरण का मूल्य कितना आ गया, 4 आ गया। आगे क्या बोला है, 3 वर्ष के बाद उपकरण का मूल्य कितना अवमूल्यन हो जाएगा। देखिए 3 वर्ष की बात की है, पूरे 3 वर्ष के, तो ये पहले वर्ष कंप्लीट हुआ। दूसरे वर्ष भी वही दर है, कितनी, 5%, यानी कि वो प्रतिशत है कितना, 5 में 1 की कमी हुई, कितना आ गया, 4। तीसरे वर्ष भी वही 5 में 1 की कमी हुई, कितना आ गया, 4। ठीक है, इसको हम तीनों साल का निकालते हैं। 5 5 25, 15 कितना आ गया, 125। 4 4 16, चौको कितना आ गया, 64। बोलो यहाँ पे पहले मूल्य 125 था और अब कितना है, 64 है। तो आपको अवमूल्यन के लिए बोला हो, यानी कि क्या परिवर्तन आया, तो आप कितना बताओगे, परिवर्तन कितना बताओगे, बोलो 61 का क्या हुआ परिवर्तन। जो 61 का परिवर्तन आएगा वो किस पे आएगा, 125 पे, क्योंकि आपको अवमूल्यन प्रतिशत में पूछा है और गुना किससे करना है, 100 से। क्या ऐसा ही कुछ पूछा है। 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 5 आ गया। 4 एकम 4 और 4 छीन कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, 5 का भाग दिया तो कितना आ गया, 5 चौका 20, 4 बन गया। और यहाँ पे कितना है, 4 5 8 40 और 0.4 बच गया, 5 8 40, यानी कि कितना आ गया, 48.8। ये हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। कि देखिए क्वेश्चन में आपको 2 आंसर है आपके पास, क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं गया, और बाकी तो आप पूरे वैसे आप बुक में देख सकते हो। यदि आपसे संख्या में यदि अवमूल्यन पूछा हो तो कितना आएगा, 61 आंसर। प्रतिशत में पूछा है तो 100 से गुणा कर दिया हमने, 61 अवमूल्यन हुआ, किस पे होगा, 125 पे। गुणा किससे करेंगे, 100 से। तो प्रतिशत में हमारे पास कितना आया, 48.8% से।
यानी कि क्वेश्चन में एक आंसर नहीं, कई तरीके का आंसर है कि यदि अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। इनके क्वेश्चन में थोड़ा सा मिक्स है कि जो कंपैरिजन के क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा आगे पीछे है, बट आप समझ जाना कि जैसे मैं इससे अगला क्वेश्चन करवाया था मैंने, कौन सा 48 वाला क्वेश्चन, वो इस क्वेश्चन के जैसे ही है। तो देखिए, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। ए और बी दो व्यक्ति है, पहले दो की बात करते हैं, बाद में देखते हैं सी आता है या नहीं। तो जो भी बी का वेतन है उसका कितना प्रतिशत, 40 का कितना 40% है किसका, ए का वेतन। वापिस लैंग्वेज समझिए आप, क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे रखा है कि ए का वेतन जो होगा, जो बी के वेतन का जो भी होगा उसका कितना 40%, यानी कि यदि बी का वेतन यदि 100 है तो उस 100 का 40% वेतन किसका होगा, ए का। तो यानी कि ए का वेतन डिसाइड कब होगा, जब बी का वेतन डिसाइड होगा। सिंपल बात। आगे क्या दे रखा है, बी का वेतन सी के वेतन का 25% है। जो ये बी है इसका वेतन किसके वेतन का, सी के वेतन का कितने प्रतिशत, 25% है। ठीक है, का मतलब होना। क्वेश्चन में 3 लाइन बोली गई है। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, तो यानी कि ए का वेतन जब आएगा जब बी का वेतन होगा। अब बी के वेतन के बारे में बोला है कि बी का वेतन सी के वेतन का कितना 25% है। तो इसका मतलब जब सी का वेतन होगा तब जाके किसका वेतन होगा, बी का वेतन होगा। ठीक है, उस कंडीशन में यानी कि कंपैरिजन किससे कर रहा है, सी से, तो सी की वैल्यू में कितना मान लूंगा, 100, और सी की वैल्यू 100 मानी है तो 100 का कितना प्रतिशत बोला है, 25। तो मैं क्या करूंगा, 25 बटा क्या करूंगा, 100 करूंगा। 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना बच गया हमारे पास 25, वो वैल्यू किसकी आ गई, बी की। चलो ये तो हमारे पास क्लियर हुआ कि सी का वेतन यदि 100 है तो बी का वेतन कितना आएगा, 25। इजी क्वेश्चन हो गया, कोई समस्या नहीं है। आगे क्या बोला है, बी के वेतन का, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, तो बी का वेतन कितना है 25, इसका कितना प्रतिशत 40, यानी कि 40/100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 ना काटो आप, तो 0 को रहने दो और इस 0 को रहने दो। 25 एकम 25 और 25 चौका 100, 1/4 से कट गया, यहाँ पे ये कट गया, यहाँ पे 4 ढाई 40, कितना बच गया 10। तो यानी कि हमारे पास ए का वेतन कितना आ गया, 10। पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही हो गया। बस बोल के देखिए, सी के वेतन का 25% वेतन किसका है, बी के वेतन का। बी के वेतन का 40% वेतन किसका है, ए का वेतन का। ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की 25 और सी की 100 है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, तो ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है। तो ए का वेतन किसके वेतन का, सी के वेतन का कितने प्रतिशत है, ऐसा ही कुछ बोला है। तो ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है, ए का वेतन सी के वेतन का। ठीक है, ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है, तो 10% है। 100 से 100 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया 10%। देखिए, इस क्वेश्चन में हो सकता है मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है जो टाइपिंग के हिसाब से, कि ऐसा कुछ बोला नहीं गया होगा। लगभग मेरे हिसाब से बता रहा हूं कि क्वेश्चन में ऐसा बोला है इस क्वेश्चन के तरीके से कि ए का वेतन, तो ए का वेतन कितना है 10, ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है, तो ए का वेतन कितना है 10, सी का वेतन कितना है 100 है, इसका कितना प्रतिशत है 10%। जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमारा आंसर 10% है, और बाकी मैं आपको कंफर्म चेक करके बताऊंगा इसमें कि इसमें क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज बोली गई है, क्योंकि मुझे ऐसा डाउट लग रहा है कि इतना सिंपल तो पूछने से रहा, या तो अधिक पूछेगा या हो सकता है ये भी पूछा हो। तो यानी कि इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर कितना है 10% है, कोई डाउट नहीं है वैसे तो। बट क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि जो टाइपिंग है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुई होगी। बाकी जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके हिसाब से हमारा आंसर कितना है 10%, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है।
वस्तु का वर्तमान, किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य 73,920 रुपया है। यदि इसके मूल्य में पहले वर्ष 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 20% की कमी तथा तीसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना है, 73,920। वर्तमान मूल्य पूछा है, दे रखा है कितना, 73,920। हमको क्वेश्चन में शुरुआत की लाइन दे रखा है कि किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य 73,920 रुपया है, वो क्लियर लिख दिया हमने। आगे क्या बोला है, यदि इसके मूल्य में पहले वर्ष 10% की क्या बोला है, वृद्धि, तो 10% का मतलब आपको वैल्यू पता है कितनी आएगी, 1/10 सीधा लिखते हैं। 10 में 1 की क्या हो रही है, वृद्धि, प्लस करूंगा, पहले 10 था, कितना बड़ा, 1 बड़ा, कितना आ गया मूल्य 11। क्योंकि अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा लिख दो। 10 मूल्य था, 1 बड़ा, कितना आ गया 11। ये पहले वर्ष की बात बोली है। दूसरे वर्ष क्या बोला है, 20% की क्या है, कमी है। 20% का मतलब कितना है, 1/5 क्या है, कमी है। 5 था, कितने की कमी आई, 1 की। दूसरे वर्ष मूल्य 5 था, 1 की कमी आई, कितना बच गया, 4 बच गया। ठीक है, तीसरे वर्ष देखो, तीसरे वर्ष 20% की वृद्धि, वही कितना आएगा, 1/5। अब की बार क्या होगा, प्लस 5 था, कितना बड़ा, 1। बोलो तीसरे वर्ष 5 मूल्य था, 1 बड़ा, कितना आ गया, 6। ये हमारे पास वैल्यू है। अब चाहूं तो अनुपात के हिसाब से काट भी लो, बट नो, कोई परेशानी नहीं है। 10 पंजे 50 और 50 गुना 5 के तो कितना आ गया, 250। यानी कि ये हमारे पास जो भी मान है उसका पहले का मूल्य है, पहले का। और ये जो मान है ये क्या है, वर्तमान मान है। ठीक है, अब देखिए वर्तमान, 6 चौका 24, 24 गुना 11 क्या, तो 24 से कम 24, हासिल 2 बच गया। 24 से कम 24 और 2 कितना आ गया, 26, 264। पहले का मूल्य कितना था, 250, वर्तमान मूल्य कितना है, 264। जबकि हमारे हिसाब से क्वेश्चन में जो वर्तमान मूल्य है वो कितना है, 73,920 है। और कौन सा मान है, वर्तमान। अब हमसे क्वेश्चन में कंपैरिजन करना है कि वर्तमान मूल्य क्वेश्चन में हमने जब सॉल्यूशन किया तो कितना आ गया, 264। जबकि हमारे पास जब क्वेश्चन में साफ दे रखा है कि वर्तमान मूल्य कितना है, 73,920 है। अब यानी कि हमको करना कुछ भी नहीं है, 73,920 में हमको भाग किसका देना है, यहाँ पे 264 का, किसमें, 73,920 में, डिवाइड बाई कितना करना है, 264। ठीक है, तो 264 का भाग यदि हमने इसमें दिया तो 1 बराबर हमारे पास, इसको पूरा काटते हैं तो कितना आ गया, 228 बार गया ये तो पहले, तो आगे 0 बच गया, कितना आ गया, 280। यानी कि सिंपली भाषा में हमारे पास यदि 264 वर्तमान मूल्य है जो क्वेश्चन में सॉल्यूशन के हिसाब से है, जबकि क्वेश्चन में साफ दे रखा है कितना, 73,920, दोनों वैल्यू बराबर है तो 1 बराबर कितना आएगा, 280। और 1 बराबर यदि 280 है तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए, हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू क्या दे रखी है कि इसका, हाँ, 3 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले का मान पूछा है तो गुणा किससे करेंगे, 250 से। तो 280 का गुणा किससे करेंगे, 250 से। ठीक है, दोनों जीरो तो पहले फ्री करता हूं, उतार लिया। 25 अंक 280 बच गया, कितना बच गया, 20। 25 दूना 50 और 20 कितना है, 70। यानी कि जो हमारे पास राइट आंसर कि उस वस्तु का पहले का मूल्य कितना है, 70,000, जबकि बढ़ने के बाद में मूल्य कितना आ गया, 73,920, पूरा राइट आंसर। यानी कि हमारे पास इस 250 के बराबर की वैल्यू कितनी आ गई, 70,000। ये हमारा क्या है, राइट आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। आप चाहो तो काट सकते हो, 264 2 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, आगे 0 है, कोई समस्या नहीं है। काटना आपको है, अपने हिसाब से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शायद और क्वेश्चन हैवी नहीं टाइप में, देखिए यही हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दिया। ठीक, 4% का मतलब आप सीधा लिखते हो 4
प्रतिशत। 4 बटा क्या करेंगे 100, क्योंकि प्रतिशत तोड़ा। इतना सिंपली बता रहे हैं फिर भी आपको समस्या है तो बहुत कमी है। 4 एकम 4 और 4 2500 कितना आ गया 1/25। जिसको आता है उसके लिए अच्छी बात है। अब संपत्ति का मूल्य कितना था 25, क्योंकि नीचे का मान वास्तविक मान होता है। क्या हो रही है, यानी कि चैरिटी में ध्यान दे दिया कि 25 उसका मूल्य था, उसमें से एक दान दिया। क्योंकि ये आपको पता है कि देखो झूम करके लिखता हूं कितना 1/25। 25 मूल्य था, उसमें से एक चैरिटी में दान कर दिया तो माइनस ही करूंगा, जब जाके तो दान करूंगा। तो 25 मूल्य था, उसमें से एक दान किया, कितना बच गया 24 बच गया। ठीक है, आगे देखिए। चैरिटी में दान दे दिया, शेष का कितना प्रतिशत 10%। वही 10% की वैल्यू कितनी है 1/10। 10 में से 1 करूंगा, शेष का 10% बैंक में जमा करा दिया। 10 में से 1 को बैंक में जमा करा दिया, कितना बच गया 9 बच गया। ठीक है, और हमारे पास 2 ही कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है। आगे क्या दे रखा है, अब यदि उसके पास 8,640 रुपए बचे हो, ये पहले की बात है कि पहले था, ये अब की बात है कि अब होगा। भाई ये तो पहले की बात है, ये वर्तमान की है। 25 गुणा 10 के तो कितना गया 250। 24 नाम लेने की 2 चौक 36 हासिल 3 9 और 2 18 और 3 कितना आ गया 21। अब देखिए, पहले उस राम की आय कितनी थी 250, अब राम की आय कितनी है 216। कैसे है, 25 उसकी आय थी, उसमें से एक चैरिटी में दान दे दिया तो कितना बचा 24, फ्री हो गया। उसके बाद में 10 था, एक बैंक में जमा कर दिया, कितना बचा 9। तो ये तो हमारे पास पहले की आय आ गई और ये बाद की आय आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ये पहले का मान है, ये बचा हुआ मान है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अब भी उसके पास 8,640 रुपए बचे। अब उसके पास कितने बचे क्वेश्चन के हिसाब से 216। क्वेश्चन के हिसाब से हमारे जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से 216 बचे, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा 8,640 बचे। ठीक, 216 क्वेश्चन के हिसाब से बचे, और जबकि अब कितने बचे यहाँ पे क्वेश्चन में 8,640। 216 के बराबर की वैल्यू 8,640 है, तो एक बराबर कितना आएगा 216। तो क्वेश्चन को कैसे देखिए, 200 को गुणा यदि आप 4 से करते हो तो कितना आएगा 800। 16 का गुणा आप 4 से करते हो तो कितना आएगा 64। तो यानी कि कन्फर्म है कि कितनी बार जाएगा 4 बार। और 216 गुणा 4 करके देख लेना कितना आएगा 864। और आगे क्या बच गया 0, तो यानी कि एक बराबर वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 40 आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी आय, तो राम की आय, तो राम की पहले की आय तो कितनी होगी 250। तो 250 का गुणा किससे करूंगा मैं इस 40 से, क्योंकि एक बराबर यदि 40 है तो 250 की वैल्यू निकालने के लिए गुणा किससे करूंगा 40 से। 0 मैंने दोनों उतार ली, 25 गुणा 4 किया तो 25 चौका 100, यानी कि हमारे पास जो राम की आय है वो क्लियर भाषा में कितनी आ गई 10,000। 10,000 राम की आय थी, अब कितनी है 8,640। ये हमारा क्या है राइट आंसर। अब क्वेश्चन में राम की आय के लिए पूछा है तो आय का आंसर कितना है 10,000। ठीक है, कोई समस्या। अब आपको जब क्लास पूरी हो ही गई है तो एक थोड़ा सा हिंट बताते हैं क्वेश्चन में, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है वो देखिए। राम की आय हमारे पास क्लियरली कितनी आ गई 10,000, उसका कितना प्रतिशत 4%। तो 4/100 करूंगा, 0 से 0 100 गुणा 4 करोड़ कितना आएगा 400। यानी कि जो राम की वैल्यू है, जो भी आई है, उसमें से 400 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 9,600। क्योंकि पहली कंडीशन में उसने 400 रुपए चैरिटी में दान दे दिया, प्रतिशत के हिसाब से 4%, जबकि संख्या के हिसाब से 400 रुपए क्या कर दिया चैरिटी में दान दे दिया। अब राम के पास 9,600 रुपए बचे, और जो 9,600 रुपए बचे उसका कितना प्रतिशत 10%। तो 10 बटा क्या करूंगा 100, 2 0 से 2 0 कितना आएगा 960।
0 से 0, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ पे कितना है 15 में से 9 गया तो यानी कि 16 में से 9 गया तो 9 और 8, यस 9 10, यानी कितना बच गया, हाँ 1 मिनट, 960 माइनस करूंगा तो 0 0, 10 में से 6 गया तो 4 बच गया, ठीक है 4 बच गया। और यहाँ पे कितना है 15, 9 और 6 15, और यहाँ पे कितना है 8, ठीक है। देखिए ये बताने का मकसद ये था 10,000 रुपये राम की आई थी, 4% किसमें खर्च किया, चैरिटी में, चैरिटी में, ठीक है चैरिटी में 4% खर्च किया। अब 10% किसमें करेगा, बैंक में करेगा, ठीक है 4% चैरिटी में खर्च किया तो कितना किया 400, जो बची उसका 10% किसमें कर दिया, बैंक में, तो कितना बची 8,640। और यही हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि 8,640 दे रखा है। बताइए आप क्वेश्चनों को चेक भी कर सकते हो, ये नहीं कि क्वेश्चन एक तरीके से ही क्वेश्चन हो रहा है। आप चाहो तो इसमें 10,000 रुपये जो राम की आई है उसको उठा के भी क्वेश्चन को कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है।